हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, मैं आपको अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम नुमान जावेद है और मेरे पास 3 साल का वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि वो लोग जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, वो आसानी से वेब डेवलपमेंट सीख सकें। इस ट्यूटोरियल का आइडिया मुझे तब आया जब मेरे क्लास फेलोज वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे थे लेकिन उनके लिए सीखना मुश्किल हो रहा था। मैंने तब यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू की ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वीडियो से सीख। यहाँ पे एक सवाल ये रेज होता है कि पीएचपी का कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ तो ये कोर्स शुरू कर दिया। बात यह है कि पीएचपी बैकएंड लैंग्वेज है और बैकएंड की लैंग्वेज और स्किल्स अपनी जगह फिट होती है, लेकिन ये आपका काम प्रेजेंट करने में यूज नहीं हो। बिगिनर के तौर पे सब चाहते हैं कि वो एक खूबसूरत सी कूल सी वेबसाइट बनाएं, अपने जानने वालों को दिखाएं, बट ये पॉसिबल नहीं होता और अक्सर बोर हो जाते हैं। बैकएंड इस तरह है कि आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह काम कर रही हैं, जबकि फ्रंट एंड ये है कि आप दूसरों के सामने कैसे दिख रहे हैं, आपका रंग क्या है, आपकी स्किन कैसी है, आपके कपड़े, आपके बाल कैसे हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन वीक है तो किसी को परवाह नहीं होगी कि आपके ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं पीछे। सेम इज द केस विद वेबसाइट्स। अगर आप पहले फ्रंट एंड सीख लें और उसके बाद बैक एंड सीखें तो ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन वेबसाइट बनाते वक्त ऐसा नहीं करना। एनीहाउ, अब चलते हैं टॉपिक पे। सो वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या आता है? 3 चीजें: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आपने शायद और भी चीजें सुनी हों, लाइक रिएक्ट जेएस, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, लेकिन ये सब थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आती होंगी तो आप इन टॉपिक्स पे जंप नहीं कर सकते। तो बेसिक्स बहुत जरूरी है। इस वीडियो सीरीज में मैं जावास्क्रिप्ट को टच नहीं करूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा जिन है। चलें अब वापस आते हैं HTML पे। ये HTML आखिर है क्या? HTML जो है ये एक एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज दूसरों को टेक्स्ट प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अब तक ये काफी अपडेट हो चुकी है लेकिन इसका मेन पर्पस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना ही है। ये प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं होती, सो ये डाउट जहन में ना रखिएगा। शायद आपने एक मीम जोक सुना हो अबाउट HTML कि आप इससे नासा को हैक भी कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, बट इससे आप किसी को भी बुद्धू इजीली बना सकते हैं। बट मेन पर्पस इसका वेब डेवलपमेंट है और ये आपके बहुत काम आएगी। आगे चलते हैं CSS पे। वो तमाम व्यूअर्स जो कि कंप्यूटर साइंस में न्यू हैं और ज्यादा नहीं जानते, उनको बताता चलूं कि ये सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है उससे रिलेटेड हरगिज नहीं है। कंप्यूटर साइंस में ये एब्रीविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की, मतलब एक साथ बहुत सारी स्टाइल वाली शीट्स पड़ी हुई, एंड ये वेबसाइट को रंग रोगन देने के काम आती है। सो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट HTML एंड CSS। इस कोर्स के लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। आपको कुछ ना भी आता हो तो आप ये सीख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में आपको चंद चीजें चाहिए होंगी: पीसी, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, इट डज नॉट मैटर। आप चाहे तो मैक यूज कर सकते हैं पीसी की जगह, लेकिन मैं मैक यूज नहीं कर रहा इसलिए मैं उस पर आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 7 से लेकर 10 तक कोई भी वर्जन चलेगा। एक्सपी भी चलेगी लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। जैम्प की इंस्टॉलेशन चाहिए होगी। मैंने ऑलरेडी पीएचपी के कोर्स में इसकी इंस्टॉलेशन गाइडलाइन शेयर की हुई है और आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोई और सर्वर पैकेज यूज करना चाहते हो तो भी कोई मसले वाली बात नहीं, हमें सिर्फ वेब सर्वर चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा VS कोड। आप कोई सा भी IDE यूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, बट मैं पर्सनली VS कोड प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो में जो भी देखें उसे खुद हाथ से प्रैक्टिस जरूर करें। बात देखने में आई है कि बहुत से लोग ट्यूटोरियल्स को प्रैक्टिस किए बगैर सिर्फ देखते रहते हैं और बाद में जब खुद करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए एक रूल है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करें। ये 5 रूल्स हैं। पहले, पूरी वीडियो गौर से देखें। जब देख चुके तो वीडियो को बंद कर दें। अगर तो वीडियो में कोई प्रैक्टिकल था तो उसे खुद अपने पीसी पे परफॉर्म करें। अगर परफॉर्म करते हुए भूल जाते हैं या समझ नहीं आती तो वीडियो दोबारा देखें और दोबारा प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ आ जाती है तो अगली वीडियो पर जाए। इस तरीके से तमाम ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट्स ऑप्शनल, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट।
इस कोर्स में और आने वाले कोर्सेज में मैं असाइनमेंट्स दूंगा जो कि आपने करनी है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यूट्यूब है, मैंने कौन सा आके आपको पकड़ लेना है। बट अगर आप करेंगे और करने के बाद मेरे से लिंक्स या स्क्रीनशॉट्स शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं जो कर रहा हूँ उसका फायदा हो रहा है, और यह आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज करेगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ा सदका ये है कि दूसरों के साथ वो शेयर किया जाए जिससे उनका फायदा हो। क्या पता इससे दूसरों का कितना फायदा हो जाए। तो आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।